Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन क्यों होते हैं, वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, राइट. सो इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं. हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन, राइट. स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए देखिए. दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. क्या है, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक रिपोर्ट शो कर रखी है. उस रिपोर्ट के अंदर जो वो रिपोर्ट है न्यूज़पेपर की, वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा स्टेट के अंदर इलेक्शंस होने हैं 1987 में, ठीक है, उसके बारे में बताया है. ठीक है. स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी. जो स्टेट थी, कांग्रेस पार्टी ही उसको रूल करती थी. कब से? 1982 से. मतलब आप ये मानिए कि 1982 से लेकर कांग्रेस ही सत्ता में थी हरियाणा के अंदर, राइट. बट 1987 के अंदर जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो देखिए क्या होता है. देखिए, चौधरी देवीलाल एंड अपोजिशन लीडर लीड अ मूवमेंट कॉल्ड नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. नया युद्ध का यहाँ पर मीनिंग क्या बताया गया है? स्ट्रगल फॉर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए स्ट्रगल करना. एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी. और उन्होंने मिलकर, चौधरी देवीलाल जो अपोजिशन लीडर में थे, ठीक है, और जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने, मतलब जो अपोजिशन लीडर के थे, ये कांग्रेस के अपोजिशन थे, ठीक है, अपोजिट पार्टी में खड़े थे. तो इन्होंने मिलकर एक पार्टी तैयार की जिसका नाम था लोकदल. ठीक है. इस पार्टी का नाम इन्होंने लोकदल रखा. इसके आगे देखते हैं. हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस. अब क्या होता है, जो चौधरी देवीलाल हैं, उन्होंने अपनी जो पार्टी लोकदल एस्टैब्लिश कर रखी थी, उस पार्टी ने अदर छोटी पार्टीज को साथ में मिला लिया ताकि कांग्रेस के सामने एकजुट होकर खड़ी रहे, उसके सामने खड़ी रहे, राइट. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट in if his party won the election, his government would be waive the loans of the farmers and small businessmen. जब देवीलाल इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्होंने अपने प्रचार में, उन्होंने अपने कैंपेनिंग के अंदर ये कहा कि अगर उनके इलेक्शन के अंदर अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो फार्मर्स के लोन को माफ कर देंगे और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन को माफ कर देंगे. He promised that this would be the first action of his government. और उनकी तरफ से ये प्रॉमिस किया गया कि ये एक फर्स्ट एक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से. ये एक फर्स्ट एक्शन होगा कि जो फार्मर्स हैं, जो जिनके ऊपर लोन है, फार्मर्स ने क्रॉपिंग करने के लिए लोन ले रखा है, या स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा और वो लोगों की हेल्प करेंगे अगर इलेक्शन में वो जीत जाते हैं. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था. आप जानते हैं कि कांग्रेस जो थी वो सत्ता में थी 1982 से, बट जब उनके सामने जो लोकदल पार्टी के चौधरी देवीलाल खड़े हुए तो एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो इलेक्शन जीते और किस तरीके से वो कैंपेनिंग करें और कैसे उन्होंने जो अदर पार्टीज थी, स्मॉल पार्टीज थी, उनको अपने साथ मिला लिया. देखिए आगे. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस. जो पीपल थे वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उससे खुश नहीं थे और देवीलाल की प्रॉमिस से अट्रैक्ट हुए. लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 out of 90 seats in the state assembly.
आपको ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा की जो सीट्स हैं वो 90 सीट्स हैं, जो असेंबली सीट्स हैं हरियाणा की वो 90 सीट्स हैं, और लोक दल ने उस टाइम पर 76 सीट्स निकाली थी, 76 सीट्स विन की थी। लोक दल अलोन won 60 सीट्स एंड हैड अ क्लियर मेजॉरिटी। अकेले लोक दल ने 60 सीट्स ली और एक मेजॉरिटी रखी इन द असेंबली, एंड कांग्रेस कुड विन ओनली 5। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स ही जीती। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। एक बार जब किसी भी इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है, तो जो पहला चीफ मिनिस्टर होता है उसे रिजाइन करना पड़ता है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, जबकि बाकी लोक दल ने अकेले 60 सीटें जीती, राइट। आगे देखिए, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज अ लीडर। क्या होता है कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें जो जिस पर्सन MLA की जो मेजॉरिटी होती है वो जो चाहे उसी पर्सन को क्या कर सकता है, चुन सकता है, तभी वो MLA बन सकते हैं, राइट। तो जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं जब मेजॉरिटी ऑफ MLAs, जो MLAs की मेजॉरिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। तो जो MLA थे उन्होंने क्या किया कि उनकी मेजॉरिटी में उन्होंने देवीलाल को अपना नेता, अपना चीफ मिनिस्टर चुनने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के पद के लिए उस पर्सन को क्या कराते हैं, शपथ दिलाते हैं, जिसे हम ओथ बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो जो शपथ ग्रहण था वो गवर्नर ने देवीलाल को एज अ चीफ मिनिस्टर इनवाइट किया। Government issued a government order waiving the outstanding loans and small farmers, agriculture laborer and the small businessmen. Government ने जैसे ही गवर्नमेंट बनी उसने जो डिसाइड किया था, उसने जो बोला था कि वो देवीलाल ने क्या बोला था कि वो फार्मर्स का लोन माफ करेंगे, स्मॉल बिजनेसमैन की हेल्प करेंगे। ये सब चीजें जो उन्होंने प्रॉमिस किया था जनता से, वो प्रॉमिस करके दिखाया। His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 91. अब जो लोकदल पार्टी सत्ता में आई, 4 साल तक सत्ता में रही, और उसके बाद 91 के अंदर दोबारा चुनाव होते हैं। But this time his party did win popular support. The Congress won the election and formed the government. But इस टाइम ये अपना इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं कर पाई, ये लगा लीजिए, या अपना प्रभाव नहीं जमा पाई, और इस बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और कांग्रेस इलेक्शन विन कर लेती है। कब के? 91 के जो इलेक्शन बोले हैं। दैट मीन्स जो चौधरी देवीलाल जी थे उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की, और उन्होंने इतने टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी उसको एक बार तो बीट किया। यहां तक की बात अपनी आती है इलेक्शंस की, जो मैंने आपको बताए असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। यहां हमने पहले असेंबली इलेक्शंस हरियाणा के बताए। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को मेरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा लगता है आपके साथ। बहुत दिनों बाद वीडियो लाई थी मैं, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी हम लोग पार्ट्स देखेंगे। इसके आगे के पार्ट देखने के लिए लिंक में क्लिक कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप 8, 9, 10 की वीडियोस देख सकते हैं। सो सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।